नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध, ईसा और कृष्ण ये तीनों अलग युगों, अलग संस्कृतियों और अलग भाषाओं में प्रकट हुए, फिर भी इनकी आत्मा की आवाज एक जैसी क्यों थी? शब्द अलग थे, पर मौन एक था। उपदेश अलग थे, पर स्रोत एक था। इन तीनों ने हमें संसार नहीं, स्वयं को जानने की राह दिखाई। बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। ईसा ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। और श्री कृष्ण ने कहा, तू इस नश्वर देह नहीं, अनश्वर आत्मा है। तीनों की शिक्षा बाहर की दुनिया को सुधारने की नहीं थी, बल्कि भीतर की दुनिया को जागृत करने की थी। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने संसार को छोड़कर मौन की ओर बुलाया। जब ईसा ने उपदेश दिया, तो उन्होंने कहा, अपने अंदर उस प्रेम को अनुभव करो जो सबको एक करता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में बात की, तो वो युद्ध के बीच में उसे ध्यान और वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे। इन तीनों ने कहा, तुम्हारा दुख बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की भूल पहचान है कि तुम देह हो, नाम हो, पहचान हो, जबकि सच्चाई यह है तुम शुद्ध आत्मा हो, प्रेम हो, मौन हो। तीनों ने प्रेम को ईश्वर बताया। बुद्ध ने करुणा को ध्यान की पराकाष्ठा कहा। ईसा ने कहा, ईश्वर प्रेम है। कृष्ण ने कहा, मैं हर जीव में समाया हुआ हूँ, मुझे सब में देखो। इनकी आध्यात्मिक दृष्टि इतनी विशाल थी कि उन्होंने कभी किसी को दूसरा नहीं माना। उनकी दृष्टि में ना कोई हिंदू था, ना ईसाई, ना बौद्ध। केवल एक ही पहचान थी, चेतना। तीनों ने संसार को केवल स्वप्न की तरह देखा। बुद्ध ने कहा, सब कुछ अनित्य है। ईसा ने कहा, इस दुनिया की वस्तुएं क्षणिक हैं। सत्य केवल आत्मा है। कृष्ण ने कहा, जो होता है वह बीत जाता है। स्थायी केवल आत्मा है। इनका मार्ग भय पर नहीं, प्रेम पर आधारित था। उन्होंने ईश्वर को कोई दूर बैठा राजा नहीं कहा, बल्कि उसे अनुभव की जाने वाली भीतर की उपस्थिति बताया। उनकी भाषा भले अलग थी, लेकिन संदेश एक था, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें बताया गया है। तुम वह हो जो चुप होकर अपने भीतर झांकोगे, शुद्ध, शांत, अचल आत्मा। बुद्ध की आंखें कहती थी, मौन में उतर जाओ। ईसा की बाहें कहती थी, प्रेम में समर्पित हो जाओ। कृष्ण की बांसुरी कहती थी, संसार का संगीत छोड़ो, आत्मा का राग सुनो। इन तीनों ने धर्म को एक आत्मिक अनुभव बताया। कोई परंपरा नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई रीति नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान। तो अगर आप वास्तव में बुद्ध, यीशु और कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाना चाहते हैं, तो बाहर देखना बंद करें और भीतर उतरना शुरू करें, क्योंकि वहीं से सब शुरू होता है, वहीं से सब खत्म होता है। और वहीं बैठा है वो जो ना बुद्ध है, ना यीशु, ना कृष्ण, बल्कि आप स्वयं। अगर ये संदेश आपके हृदय को छूता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करें, ताकि यह मौन की पुकार और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।